सबसे पहले सतगुरु जी के अमृत स्वरूपी पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और सभी महापुरुषों, साधु संतों और इस चराचर जगत को चलाने वाले परम पिता परमात्मा के चरणों में सादर दंडवत नमन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संस्कार सहित जीवन के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम संस्कार रहित जीवन के बारे में बात करेंगे। समय के इस दौर में संस्कार सहित जीवन को देखना तो नामुमकिन ही हो गया है, परंतु संस्कार रहित जीवन तो हमारे समाज का एक हिस्सा ही बन चुका है। इस समय की पीढ़ी का तो संस्कार रहित जीवन जीना एक फैशन ही बन गया है, और जो भी व्यक्ति संस्कार सहित जीवन जीने के बारे में बात करता है या जीना सिखाता है, तो उसे हमारे युवा पीढ़ी ओल्ड फैशन कहकर बेइज्जत करती है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपनाकर चलना उन्हें गुलामी लगता है, लेकिन नशे में मदमस्त झूमने में उन्हें आजादी का आनंद मिलता है। अब चाहे वह नशा दौलत का हो, कामुकता का हो, पहनावे का हो या किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन का हो, वह बस इसी नशे में डूबे रहना चाहता है। इस समय का मानव मनमुख होकर जीना चाहता है। जो उसके मन में आए वह वही करना चाहता है, अब चाहे वह सही हो या गलत। उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि वह सही गलत का भी फैसला नहीं कर पाता है। वह अपने ही जीवन के प्रति हिंसक बनकर इस धरती पर विचरण कर रहा है। जो अपने ही प्रति हिंसक बनकर जी रहा हो, वह दूसरों के प्रति भी हिंसक ही होगा, और यही जीवन हमारा संस्कार रहित जीवन है। संस्कारों का ही संचित रूप कर्म कहलाता है। अगर इस प्रकार के संस्कार रहित जीवन को अगर हम जिएंगे तो सोचिए हमारा संस्कारों का संग्रह किस प्रकार का होगा। क्या हमारे कर्म बनेंगे, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम न मुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। अपने द्वारा किए गए कर्मों का भोग हमें यहीं पर भोगना होगा। वैसे भी हमें यह जीवन पहले से ही कर्म के बंधनों से बंध कर मिला है, और उसके ऊपर फिर हम इस जीवन को संस्कार रहित जीवन बनाकर जीते हैं, जिसके कारण कुकर्मों का हम एक महल खड़ा कर लेते हैं, फिर पूरा जीवन दुख में ही भोगते हैं। आज के मानव की हालत बद से बदतर हो गई है। उसका लालच इतना बढ़ गया है कि ना वह खुद जिएगा और ना वह तुम्हें जीने देगा। इस समय का मानव विकृत हो चुका है, और एक विकृत मानव के द्वारा आगे का समाज भी विकृत ही होगा। और ऐसे मानवों को हम अपना गुरु, अपना नेता, अपना अभिनेता बनाकर बैठ जाते हैं, जो हमें भोग विलासिता की जिंदगी जीना सिखाते हैं, और हम उनकी बातों में आकर उनके बिजनेस का एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। वो बात अपनी कामयाबी की करते हैं, परंतु वह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा कामयाब हों, और आपकी कामयाबी की बात भी तभी करेंगे जब आपकी कामयाबी से उनका कोई लालच जुड़ा हो, और ये सब संस्कार रहित जीवन के कारण ही होता है। धन्यवाद।